कि ऐसा दुनिया में कोई गति या सती मैंने आंखों से देखा निहारा नहीं, जिसको औरत के रंग की लगी ना हवा, जिसको औरत के रंग की लगी ना हवा, ऐसा दुनिया में कोई बसर ही नहीं। लेकिन जो कुछ कह रही हो ये भी गलत कह रही हो मौसी, गलत कह रही हो। गलत? तुम गलत समझ रहे हो इसे, क्योंकि तुम जानते हो पूरनमल, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सुनो। तो क्या करोगी तुम? करूंगी, मेरी मानो सलाह है इसी में भला, जो करोगी गुजर तो गुजर ही नहीं। तेरे सर की कसम तुझे भेजूं यधम, तेरे सर की कसम तुझे भेजूं आदम, अपनी करनी में छोड़ू कसर ही नहीं। जो कुछ कहा आपने ये बिल्कुल मिथ्या है, झूठ है। मौसी तू मरने की धमकी बार बार दे रही है और ये कह रही है अगर पूरन तुमने हमारी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी। अरे मरवा दो, अगर तुम्हें किसी तरीका से तुम्हारी आत्मा में तसल्ली हो जाए, लेकिन मौसी मेरी बात सुनो और समझो। केवल मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं, अरे मेरे बाबूला को भी भूलवाई ले, अरे बाबूले को भी भूलवाई ले। हाँ मौसी, इसलिए मुझे माफ कर दे। तू मेरे पिताजी को बुला ले, लेकिन मुझे माफ कीजिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, जाने दीजिए मुझे। अरे पूरन, तुम किस पिता की बात कर रहे हो? शायद तुम्हें एक बात नहीं मालूम है पूरन, कि जिस दिन से घर में मैं आई, कि जिस दिन से घर में मैं आई, ना तेरे पिता ने खबर ली। जिस दिन से घर में मैं आई, ना तेरे पिता ने खबर लई। जीवन को सुख सब धूली भो, जीवन को सुख सब धूली भो, करी शादी पिता से भूल गई।
देख मौसी, कुछ परमात्मा का खौफ कर। तुझे बोध नहीं है, तुझे बुद्धि नहीं है, इसलिए मौसी मुझे माफ कर दे, मुझे माफ जाने दीजिए मुझे। अरे पूरन, खैर ये तो मेरी किस्मत है बेटा। अपनी किस्मत पर रोती हूँ। अरे ऐसी क्या मुसीबत है? ना नींद तलक नहीं आती है। क्या रोटी नहीं खाती? ऐसे जीवन से मौत भली, पर बैरनी मौत नहीं आती है। पूरनमल, इसलिए मैं बस तुम्हें समझा रही हूँ, इसलिए पति तुम बनो मेरे। आहा, आहा, पागल हो गई हो तुम। जीवन भर साथ निभाऊंगी। पूरन, कुछ तो समझो, कुछ तो मेरी मजबूरी को देखो। ना मानो बात पूरनमल तो मैं नागिने बनी जाऊंगी। इसका मतलब सिर्फ एक है मौसी, मां कभी हत्यारिन नहीं बनती, मां कभी नागिन नहीं बनती। और अगर ये बात कह रही हो तो कोई बात नहीं, तेरी जैसी इच्छा हो वैसा करना। मैं जा रहा हूं। अरे ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? अरे थोड़ा दूर रहो मुझसे। अरे ये फेंटा क्यों पकड़ रही तुम? अरे पूरनमल, तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। मेरी बात सुनने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो तुम? अरे ये फेंटा छोड़ो, मुझे जाने दो। मैं फेंटा नहीं छोड़ सकती और तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। अगर ऐसी बात है मौसी, ले ये फेंटा तेरे हाथ में है, ये कटारी तेरे हाथ में है। मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। मैं तेरी जो इच्छा हो सो करना। मैं जा रहा हूँ मौसी, जा रहा हूँ। अरे पूरन, तुम जा तो रहे हो, लेकिन एक मेरी बात सुने जाओ कि जाने का इल्जाम शायद तुम्हें नहीं मालूम है कि सुबह होते ही मैं क्या करूंगी। अरे क्या करोगी? अब तो हम तुमसे बहुत दूर हैं। अरे पूरन, कि ना ही बात हमारी मानी, तुम्हें सवेरे पता चल जाएगा। किस दिन की तेरी जवानी, ना ही बात हमारी मानी। जिद मैंने अपनी भी ठानी, मारूंगी वहां मिले ना पानी। तेरी जो इच्छा हो वो करना मौसी। मैं जा रहा हूं, लेकिन अब हम समझ गए कभी कभी मां भी नागिन बन जाती है, मां भी नागिन बन जाती है। लेकिन मौसी, मेरे मरने से अगर तेरी छाती शीतल होए तो मौसी निश्चित सुबह तुम मरवाई दीजे मोए। हे मां, अगर मेरे मरने से तेरी आत्मा में संतोष आ जाए तो मुझे मरवा देना। मैं जा रहा हूं, जा रहा हूं। जा रहा हूं मौसी, क्योंकि मैं तुमसे अब बहुत दूर हैं।
अरे मेरे मरने से छाती शीतल है जय मैया तेरी। मोइनी शीत दिए मरवाईरी, मोइनी शीत दिए मरवाईरी, सब मर्जी रह गई तेरी। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मेरी ही मर्जी चलेगी। मेरी मात बिने तो सुकरी रह जाए हर बार, और लेवे को मेरी जान बन गई तू मौसी बीमार। मोह से भारी बन गई भूल दासी के कहने पे आई गयो, मोह से भारी बन गई भूल दासी के कहने पे आई गयो। मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं। दासी, हाँ, बहन अब क्या करें, वो तो चला गया। हे रानी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि वो ऐसा लड़का नहीं है, परंतु तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आया, तो मैंने सोचा चलो नहीं मान रही है तो मैं बुला करके ले आई, तुम्हारे पास खड़ा कर दिया, फिर भी वो वापस चला गया। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करती हो। लेकिन अब क्या होना चाहिए, क्योंकि तुम जानती हो कि अगर सुबह होते ही उसने अपने बाप से कह दिया तो मेरी खैर फांसी होगी, वो तो होगी ही, लेकिन साथ में तुम्हारी भी फांसी होगी। अब क्या करें? सोचो आप ही। गवा दे दे अगर बांधी, गवा दे दे अगर बांधी, तो पूरा गुल खिला दूंगी। वो अपने बाप से चुगली खाएगा भी तो उसका रंग हटा के अपना रंग जमा दूंगी। बहन, हाँ, अगर तू मेरी बात में गवाह बन जाए तो मैं अपनी भी जान बचा लूंगी और तेरी भी, और सुबह होते ही पूरनमल को फांसी लगवा दूंगी मैं। हे महारानी, आप ही बताइए, मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तू चली जा और मेरे पति को बुलाकर के यहाँ पर ले आ। हे महारानी, ऐसा कह रही हो तो मैं अभी जाती हूँ और तुरंत बुला करके लाऊंगी। महाराज, जय हो महाराज की। महाराज, आपसे मिलने आपकी छोटी रानी फूलमती की दासी आई है। हमसे मिलने? हाँ साहब। छोटी रानी की दासी? हाँ सरकार। पूछा नहीं। दासी है, चेहरा से कुछ उदासी है और मालूम पड़ती है खून की प्यासी है। अरे ऐसा बुलाओ, बुलाओ। बुला रहा हूँ हजूर, महाराज ने आपको बुलाया है। क्या बात है दासी? कैसे आना हुआ? हे राजन, मुझे आपकी छोटी रानी ने भेजा है। क्यों भेजा? सुनो क्यों भेजा है कि सुनो मेरे महाराज, हमें रानी ने भिजवायो है, और बहुत जरूरी काम अभी रानी ने बुलवायो है, हो बहुत जरूरी। हमें बुलवाया है? हाँ जी। अरे जरूर बुलाया होगा, क्योंकि उन्हें हमारे बिना किसी तरीका से चैन ही चैन ही नहीं पड़ता है। मंत्री ठीक है ना? हजूर चौकस बोल रहे हो? मैं जोड़ू हाथ तुम्हारे राजा, करियो मती अवारी, संग हमारे चलने की अब करो नाथ तैयारी, हो संग हमारे चलने की। जो दासी कह रही है मंत्री,
हाँ सरकार। कि छोटी रानी ने बुलाया है तो जाना अति आवश्यक है ना? जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। पहले सरकार जो खांसी को मनाए वो चाहिए। मैं जा रहा हूँ। चलो दासी, तुम मेरे आगे चलो, मैं आपके पीछे पीछे। सोटा हमारा कहाँ है? लीजिए सरकार। अच्छा ऐसी बात है, ये हमारा सोटा हमारे हाथ में आ गया, मैं चल रहा। अरे रानी, ये क्या है? तुम जमीन पर लेटी हो और ये चारपाई इधर पड़ी है, ये हुआ क्या? ये बात क्या है? महाराज कुछ मत पूछो, अब मैं इस घर में जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ महाराज, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ। अगर किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बताओ, अगर किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बताओ। मुझे महाराज और कोई दूसरा क्या कह सकता है? महाराज अगर आप यही जानना चाहते हो तो सुनो कि दूसरे की कहा मजाल, मुझे देखे जो बुरी नजर से, खुलवाए तो खूल कहूँ जा घर पे ही पत्थर बरसे, खुलवाए तो खूल कहूँ जा घर पे ही पत्थर बरसे। घर में? हाँ, लेकिन घर में, घर की तो तुम मालकिन हो। घर की तुम मालकिन हो। महाराज मालकिन थी तब थी, लेकिन तो अब तो मेरा दर्जा बंदी के भी बराबर नहीं रहा। अरे गजब कर गयो पूरन मल नहीं डरो आपके डर से। मेरे डर से? हाँ महाराज, मेरे डर से? मेरे डर से बड़े बड़े बलवान झुक जाते हैं क्योंकि हम नौजवान। महाराज अरे गजब कर गयो पूरन मल नहीं डरू आपके डर से। महाराज आप जानते हो कि तुम्हारा बेटा जो पूरन मल है, गजब कर गयो पूरन मल नहीं डरू आपके डर से। मेरो या बाको किनको काटोगी सर खंजर से, मेरो या बाको किनको काटोगी। इसका मतलब है कि तुम हमारे भोले बच्चे के ऊपर दोष लगा रहे हो। ये दोष लगाने वाली बात है। वो तुम्हारा लड़का है, तुम्हारा पुत्र है। महाराज आप ये बातें कैसी कर रहे हैं? क्योंकि महाराज अभी तुम्हें कुछ पता नहीं है, लेकिन जब हकीकत मालूम पड़ेगी तो सब कुछ सच मान जाओगे। पता है कि तुम तेरिया चरित्र दिखा रही हो। तुम एक नाटक करके हमें एक बात सुनो। अरे है फूलमती नारी, और क्यों असुआ ढरकाए रही ठाड़ी। अरे पूरन मल मेरे बेटा ने तेरी क्या जागीर छिना ली। गया तुमसे? क्या तुम्हारा बालक नहीं था वो? हमें लगता है कि जो कुछ कह रही हो ये सब झूठ है, बिल्कुल गलत। क्यों दासी? हाँ, क्या ये सच है कि झूठ है? नहीं राजा
राजन ये सच है। अरे हमारी यही दिमाग में समझ में नहीं आ रही है कि ये बात क्या है, हकीकत मतलब क्या है इसका। पूरनमल रात को आया था? हाँ आया था, आया था। लेकिन मेरे ये दिमाग में नहीं आ रहा है क्यों आया था यहाँ। इसका मतलब है कि तुम दोनों की एक सलाह है और तुम झूठ बोल रही हो मिलकर के। इसका मतलब है कि मेरे बच्चे के ऊपर दोष लगाने की कोशिश। नहीं राजन, ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो आया तो था, परंतु मेरे को ये नहीं पता क्यों आया था। क्यों आया था, लेकिन हमें ये बताओ तुम्हारे पास कोई सबूत है? महाराज, अगर आप यही पूछ रहे हो तो हाँ, मेरे पास सबूत है। सबूत है सबूत महाराज। अरे कैसे आ गया? सुनो महाराज, मेरे पास सबूत है। कि नादान कमीना निकल गया, तुम करत बड़ाई उसकी हो। अरे नजर पसारी के देख ले उजा, फेंटा कटार किसकी है। ये फेंटा देखिए महाराज, क्या देख रहे हो? ये फेंटा महाराज ध्यान से देखो, अब तो मैं जानती हूँ कि तुम्हें खांसी जरूर आएगी। खांसी की बात नहीं है, ये फेंटा। देखिए महाराज, अरे नजर पसारी के देख ले उजा, फेंटा कटार किसकी है। समझ गया महारानी, मैं समझ गया। अब जलील करने की कोशिश मत करो। इसका मतलब है कि वो आस्तीन का सांप जिसे मैंने अपना बालक समझा, आज उसी ने समाज में हमें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अब आप बताओ, इसके बदले में हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? महाराज, आप से फांसी लगवा दीजिए। क्या? हाँ महाराज, आप उसे जल्दी फांसी लगवा दो। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है। मैं जा रहा हूं दरबार में और अपने मंत्री से मिलता हूं। भाई मंत्री, हजूर, नहीं चाहिए मुझे कुल का कपूत कोई कमीन, नहीं चाहिए मुझे आस्तीन का सांप। समझ रहे हो कि नहीं? सरकार क्या हो गया? हो गया, क्या हो गया? जल्लादों को बुला करके ये कहो, पूरनमल जहां भी मिले उसे पकड़ करके फांसी लगा दो। मुझे पुत्र की जरूरत नहीं। अन्नदाता की जैसी आज्ञा है, मंत्री आदेश का पालन करने के लिए तत्पर है। जल्लादों को लेकर हम जा रहे हैं बाग में और आपके उस पुत्र, लेकिन का मतलब लेकिन, किंतु, परंतु कुछ भी वो कुछ भी नहीं है। उसे पकड़ करके फांसी लगा दो, बस बस। यही तो लेकिन का मतलब पूछना चाहते थे कि उसे राजकुमारों की तरह लाना है या चोरों की तरह। वो मेरा लड़का जरूर है, लेकिन आज के बाद लड़का नहीं है। अभी मुलजिम है। उससे हमें कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं। अन्नदाता का आदेश का पालन होगा। चलो, हजूर का आदेश है, चलो। अन्नदाता की जय हो। हजूर, ये आपका युवराज आपके सामने पेश। ले आए इस कमीन को। अरे इसे तो मार करके वहीं गिरा देना चाहिए। इसे मेरे नजरों के सामने तुमने खड़ा कर दिया। क्या कमीन, केवल हमें एक बात बता, अरे
तरुका मौसी मात में। मगर पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? सच तो ये है, आधी रात के समय और पिताजी वो दासी गई थी बुलाई ले। बकी जब मेरी मौसी ने तो आए बेधर्म बचाई रे। मेरा कोई कसूर नहीं है। आधी रात के समय दासिया में धोखा देकर के आंगन में बुला के ले गई, मगर मेरी मौसी ने जब मुझसे कोफर बका तो मैं चुपचाप लौट करके चला आया। पिताजी चुपचाप लौट करके चला आया। मुंह पे गर विश्वास नहीं, मालिक को पूछियो जाइए। बन गई भूल आपसे बबुला, भारी कुमन कमाई रे। आधी रात के समय दासी जब हमें बुला करके ले गई, मगर माफ करना मेरा इसमें कोई कसूर नहीं था। कोई कसूर नहीं था। इसका मतलब है कि सारी कहानी झूठ बोल करके सच करने की कोशिश करने की आदत है तेरी। आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ जो तूने किया है। इसलिए जल्लादो, इस भरे समाज के सामने हम मुंह दिखाने के लायक नहीं हैं। उठाओ इस कमीन को और ले जा करके इसे फांसी लगा दो। फांसी फांसी। चलो, हजूर का आदेश है, चलो। थोड़ी देर रुकने की कोशिश कीजिए भैया। हालांकि मैं कुछ बोलने के लायक नहीं हूं, मगर बोलो। पिताजी से एक निवेदन करना चाहता हूं। अगर तुम हमें फांसी लगाना चाहते हो तो हर जगह नहीं, केवल एक जगह। एक जगह? अरे कौन सी जगह? कौन सी जगह? पिताजी, हरे मोए फांसी गर लगवाओ तो मौसी के द्वार पे ही लगवाइयो। मौसी के द्वार पे लगवाइयो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो चाहता हूं तू मर जाए, लेकिन बात एक और है पिताजी। मेरी बूढ़ी मैया अंबा दे से बबुला नेख मिलइयो। मेरी मैया मेरे बिना तड़प के घर मर जावेगी। मेरी मैया मेरे बिना तड़प